Hello friends, welcome to channel. So in today video we are going to discuss the chapter 4 and the chapter 5 of unit 3. Unit 3 that is social work with the individuals and the group. समूहों और व्यक्तियों के साथ समाज कार्य ये यूनिट है इसका जो चैप्टर 4 है चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे आज. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर बिगिन दिस इज ऑल अबाउट मी और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर socialwork.eportal@gmail.com एंड आल्सो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को. ये फ्री है. और इसके अलावा अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल जो कि जितने नोट्स हैं ऑल 10 यूनिट्स का नोट्स, उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल एंड मॉक टेस्ट उसके अलावा जो होंगे उन सभी की पीडीएफ फाइल अलॉन्ग विद दी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. और एग्जाम से पहले आपको एक समरी दी जाएगी तो उसके जो नोट्स हैं ये सभी नोट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप एक पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं. सो आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर आप मैसेज कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर. नाउ लेट स्टार्ट. सो ये टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. सोशल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या विशेषताएं होती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है. तो ये सभी टॉपिक हैं दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस इन टुडे वीडियो. सो लेट स्टार्ट. सो फर्स्ट सोशल ग्रुप वर्क. सोशल ग्रुप वर्क होता क्या है, समूह में जो समाज कार्य किया जाता है समूह में उसको सोशल ग्रुप वर्क बोलते हैं. एंड ये बेसिकली मेथड है ये सोशल वर्क का जिसके माध्यम से लोगों की हेल्प की जाती है ताकि उनकी जो सोशल फंक्शनिंग है वो अपनी उस सोशल फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सके. सोशल फंक्शनिंग का मतलब होता है कि डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी होती हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उन समस्याओं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोशल वर्कर इस सोशल ग्रुप मेथड के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं. यहाँ पर काफ़ी दो या दो से अधिक लोग जो ग्रुप होता है एक कम्युनिटी में, एक समाज में, जहाँ पर ज़्यादा लोगों की एक जैसी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए सोशल ग्रुप वर्क मेथड का यूज किया जाता है. सो सोशल ग्रुप वर्क इज द मेथड फॉर सोशल वर्क दैट हेल्प टू द पर्सन so that their social functioning through the purposeful group experience. So the group experience come from the social group worker, those who are very professional. So they just provide the help and support system to the individual person or the group or the community so that they can deal with the problems. So this is a social group work. So social group work is the method of working with the people in group, जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग एक साथ रहते हैं कम्युनिटी में, एक समाज में. उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी फंक्शनिंग है, उनको अचीव करने के लिए और उनके जो सोशल डिजायर गोल होते हैं उनको अचीव करने के लिए, जो समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने के लिए सोशल ग्रुप वर्कर इस मेथड के माध्यम से मदद करते हैं लोगों की. सो एक ऐसा मेथड है सोशल ग्रुप वर्क जिसके माध्यम से जो रोड ब्लॉक्स होते हैं, जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको एलिमिनेट किया जाता है, उनको रिड्यूस किया जाता है टू दी सोशल इंट्रैक्शन फॉर दी अकम्प्लिशमेंट द सोशल डिजायर पर्पज. जो भी लोगों के सामाजिक समाज में जो डिजायरेबल पर्पज हैं, जो गोल हैं, उनको अकम्प्लिश करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए ये जो समस्याएं होती हैं उनको उनको कम किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है सोशल ग्रुप वर्क के माध्यम से. हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सोशल ग्रुप वर्क के. प्रिंसिपल का मतलब होता है वो कौन से सिद्धांत हैं जो कि सोशल ग्रुप वर्क में, इस मेथड में सोशल वर्कर के द्वारा उनको फॉलो किया जाता है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो प्रिंसिपल सोशल ऑफ ग्रुप वर्क की अगर बात करें तो ऐसे जैसे कि इंडिविजुअलाइजेशन इन ग्रुप. ग्रुप में एक इंडिविजुअलाइजेशन होना चाहिए. इसका मतलब होता है कि जो ग्रुप वर्कर है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए हर एक इंडिविजुअल पर्सन को और उसकी जो मदद करना है उसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए. उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्प करनी चाहिए. अगर वो ज़रूरत एक ग्रुप को है, पूरे टोटल ग्रुप को है, किसी समुदाय को है, किसी कम्युनिटी को है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए समस्या को और उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्प करनी चाहिए. इसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन, जिसमें हर एक पर्सन की, हर एक प्रत्येक इंसान की मदद की जाती है, या फिर ग्रुप की, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन की, या फिर किसी कम्युनिटी की, एक समुदाय की, सबकी. नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद हिज हर यूनिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. जो जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेना. जैसे कुछ लोगों में कुछ वीकनेसेस होती हैं तो उनको उसी रूप में एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग उनको हेल्प करने की कोशिश करना. उनकी जो वीकनेस है, जो स्ट्रेंथ है, उसको एक्सेस करना, समझना, अंडरस्टैंड करना और फिर उसको उसको हेल्प करने के लिए मदद करना.
नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप वर्कर एंड ग्रुप मेंबर। ग्रुप मेंबर का मतलब होता है वो लोग जो क्लाइंट हैं, अर्थात जिनको मदद चाहिए। सोशल ग्रुप ग्रुप मतलब जो ग्रुप वर्कर होते हैं, जो एज ए वर्क करते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके। अगर बात करें इसके लिए, रिलेशनशिप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंट्रक्शन। अगर लोगों के बीच में इंट्रक्शन होगा, सोशल वर्कर और सोशल ग्रुप जो क्लाइंट है उनके बीच में इंट्रक्शन पड़ेगा, तो रिश्ता बढ़ता है, उनके बीच में एक रिश्ता बनता है, ताकि जो प्रोफेशनल हेल्प की जा सकती है सोशल वर्कर के द्वारा क्लाइंट की। नेक्स्ट है encouragement and enabling the helpful and the cooperative relation between the ग्रुप मेंबर। ग्रुप मेंबर के बीच में एक कोऑपरेटिव और हेल्पफुल रिश्ता बनाना, उनके बीच में इनकरेज करना उनको, ताकि वो जो इंडिविजुअल्स की जो नीड है, ज़रूरत है, जो भी उनकी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसकी मदद की जा सके उस ग्रुप वर्कर के द्वारा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मॉडिफिकेशन ऑफ द ग्रुप प्रोसेस। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जैसे एक ग्रुप है, उसको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देना, या फिर डिफरेंट ग्रुप में उनके बीच में एक रिश्ता कायम करना, सब ग्रुप बना देना, और उनके बीच में जब ज़्यादा ग्रुप होंगे तो उनके बीच में एक लीडरशिप को डेवलप करना। ये सभी चीज़ें होती हैं जो एक सोशल ग्रुप जो प्रोसेस होता है उसमें बदलाव लाना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, ये वन ऑफ द प्रिंसिपल होता है सोशल ग्रुप वर्क का। एंड उसके बाद नेक्स्ट है इनकरेज ऑफ द ईच मेंबर टू पार्टिसिपेट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट कैपेसिटी होती है, उनकी एक स्ट्रेंथ होती है। उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को मदद करना, उनको इनकरेज करना, ताकि वो अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझा सकें। उनमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करना, कि वो अपनी समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उनको इनकरेज करना, उनको गाइड करना है, उनको इम्प्रेस करना, और उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार उनको उनमें एक एबिलिटी डेवलप करना प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे सोशल ग्रुप वर्क के। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में ये इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको बताना होगा कि सोशल ग्रुप वर्क का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, या फिर कौन सा प्रिंसिपल है। तो आपको ये सभी के सभी जो 6 यहाँ पर कितने मेंशन है, 6 को आपको याद करना है। आप इसमें से जो हेडिंग हेडिंग है उनको लिख लीजिए। इसके अंदर का जो होता है वो तो आपको याद रहेगा ही, मतलब आप ये इजीली इसको बता सकते हैं कि अगर इसकी हेडिंग पढ़ के, कि जैसे कि इंडिविजुअलाइजेशन इन ग्रुप, तो इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। जस्ट इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और इन सभी को एक एक करके आप लिस्ट बना के लिख लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है अप्रोच ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। अप्रोच का मतलब होता है कि जो सोशल वर्कर जो होते हैं, इस सोशल ग्रुप वर्क मेथड के माध्यम से जब वो मदद करते हैं, तो कौन सी वो अप्रोच जो है यूज करते हैं सोशल वर्कर। जैसे पहले ही है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ग्रुप। जिस प्रकार से जो क्लाइंट है, जो अगर पर्सन की अवेलेबिलिटी देखकर, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में काम करते हैं तो इवनिंग में भी अवेलेबल रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन में फ्री होते हैं या इवनिंग टाइम पे जॉब करते हैं, तो उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग छोटे एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ग्रुप बनाना। ये वन ऑफ द अप्रोच है इसके बाद, जो कि सोशल वर्कर के द्वारा यूज की जाती है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड द ग्रुप ओरिएंटेड। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसकी उसके अकॉर्डिंग हेल्प करना, और अगर एक ग्रुप है तो ग्रुप ओरिएंटेड होकर के उनकी मदद करना। और टास्क ओरिएंटेड, जैसे अगर बात करें, जैसे कि जो थेरापेटिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि कोई पर्सन मेंटली अबनॉर्मल है या किसी प्रकार की उसको प्रॉब्लम है, तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग हेल्प करना। और कोई ग्रुप की बात करें, जैसे कि कम्युनिटी है, उसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज या कोई रोग है जो कि फैल गया है, तो वो ये ग्रुप है, तो ग्रुप ओरिएंटेड होकर के उसमें इस अप्रोच के माध्यम से लोगों की हेल्प करना। नेक्स्ट है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसी अचानक घट जाए, एक इमीडिएट प्रॉब्लम जो हो जाए, तो उसको इमीडिएट सोल्यूशन निकालने के लिए क्राइसिस इंटरवेंशन जो मेथड है इसका यूज किया जाता है। जैसे कि कोई कहीं पर नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, या फिर किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कुछ कोई किसी संस्था में कोई लाइक द व्हेन द बॉय एब्सकॉन्डेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो घटनाएं जो अचानक हो जाती हैं, इमीडिएट हो जाती हैं, तो इमीडिएट सॉल्यूशंस के लिए क्राइसिस इंटरवेंशन जो अप्रोच है इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोज एंड दी ओपन ग्रुप। अगर बात करें कि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल वार्ड है, हॉस्पिटल जो लोग हैं, तो एक ओपन ग्रुप होता है, उनकी जो हेल्प की जाती है डिफरेंट तरीके से। या फिर एक कम्युनिटी में है, कम्युनिटी में कुछ लोग हैं, एक जैसी उनकी समस्या है, प्रॉब्लम है, एक बच्चों का ग्रुप है या फिर एक महिलाओं का ग्रुप है, तो ये क्लोज क्लोज ग्रुप होते हैं। तो क्लोज ग्रुप की अप्रोच के माध्यम से लोग हेल्प करना, या फिर एक ओपन ग्रुप की अप्रोच के माध्यम से लोगों की हेल्प करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेज है जो कि सोशल ग्रुप वर्क की इसमें देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप की क्या क्या विशेषताएं होती है उसको देखते हैं। सो
द फर्स्ट वन दैट इज साइज ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप है जो उसका साइज कैसा होना चाहिए। सो अगर बात करें सोशल ग्रुप जो बहुत ही डायनेमिक होता है इसका नेचर। इसका मतलब है डायनेमिक का मतलब होता है बदलता रहता है, जरूरी नहीं कि उसकी साइज जो है फिक्स रहती है। ऐसा नहीं है कि 10 लोग हैं तो हर एक सोशल ग्रुप की साइज इतनी ही रहेगी, वो बदलती रहती है कि नंबर ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग, जितने लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बन जाता है। तो जो साइज होती है दैट इज वेरी डायनेमिक। एंड द यूनिटी इन द ग्रुप, ग्रुप में एक यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब होता है कि एक सेंस ऑफ फीलिंग होनी चाहिए, एक फीलिंग ऑफ द बी। फीलिंग ऑफ द बी मतलब होता है कि एक अपनेपन की भावना होनी चाहिए लोगों के बीच में। एक कम्युनिटी में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो सब लोग जो है एक जैसे होने चाहिए। उनका जो मेन उद्देश्य जो लक्ष्य होना चाहिए, एक जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए, तो उनके बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है म्यूचुअल अवेयरनेस। उनमें एक म्यूचुअली आपसी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि बेसिकली वो किस कॉज के लिए, किस वर्क के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कोई एक इंडिविजुअल्स किसी कोई रिजल्ट नहीं ला सकता है। इसमें जो पूरा ग्रुप है वो एक साथ में काम करेगा, तभी पूरा का पूरा विकास हो सकता है, या बोल सकते हैं कि जो समस्या है उसका सोल्यूशन निकल सकता है अगर वो मिल करके एक समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनके बीच में म्यूचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिमिलर ऑब्जेक्टिव। उनका जो उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है वो एक जैसे होने चाहिए। और जैसे कि ग्रुप है तो ग्रुप में लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके एक जैसे फंक्शंस होते हैं, एक जैसे वर्क होते हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव भी सेम होने चाहिए, तभी वो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए काम कर पाएंगे। और जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, या उनके जो भी इंटरेस्ट है उनके लिए वो वर्क कर सकते हैं, या उनके जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं तभी वो पूरे हो सकते हैं जब वो उनके जो ऑब्जेक्टिव सिमिलर होंगे। नेक्स्ट है होमोजेनिटी डाइवर्सिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसी, जैसे कि अगर एक सेम कल्चर है, सेम कास्ट है, या सेम रिलीजन के लोग हैं, एक जैसे एटीट्यूड है, तो उसको होमोजेनिटी बोलते हैं। तो ये जो सोशल ग्रुप होता है वो होमोजेनियस भी होता है, उसमें डाइवर्सिटी भी होती है। तो ये उसकी वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट है ग्रुप नॉर्म्स। एक सोशल ग्रुप पर के एक नॉर्म्स होनी चाहिए ग्रुप में। ग्रुप में नॉर्म्स का मतलब होता है कि जैसे कि अगर बात करें नॉर्म्स, जैसे कस्टम्स क्या उसमें डिसिप्लिन नॉर्म्स, ये सभी चीज़ें, मोरल्स ट्रेडिशंस, ये सभी चीज़ें जो होती हैं। जैसे किसी कम्युनिटी में अगर सोशल वर्कर काम कर रहे हैं तो एक ग्रुप है, तो उनमें नॉर्म्स कैसे डेवलप हो सकती है। अगर वो ग्रुप एक जैसे कस्टम्स को फॉलो करते हैं, फोक वे, मोरल्स, ट्रेडिशंस, तो वो एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, उनके नॉर्म्स भी एक जैसे होते हैं। तो एक जो सोशल ग्रुप होता है उसकी एक वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स होती है ग्रुप नॉर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं गोल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। सोशल ग्रुप वर्क के कौन कौन से गोल होते हैं, उन सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है उनको डिस्कस करते हैं। सो इसमें जो हर एक इंडिविजुअल को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि वो कैसे अच्छे से रह सकता है और कैसे साथ में काम कर सकता है, और जो डिफरेंट एक्टिविटी है उसमें एक साथ पार्टिसिपेट करेगा, और अपनी जो उनकी जो फिजिकल ग्रोथ होगी, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो सकती है अगर वो साथ में मिल करके पार्टिसिपेट करेंगे विद डिफरेंट एक्टिविटी में। और उसके साथ साथ ही अगर इंडिविजुअल्स की जो पर्सनालिटी है, तो ग्रुप प्रोसेस के माध्यम से उसकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है, ताकि उसकी जो समस्या है जो सॉल्व कर सके अपनी समस्या को। और उसके साथ ही टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल्स टू लर्न शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि बात करें कि जैसे कंट्री में कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, उसी प्रकार से ग्रुप में भी हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना काम होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो शेयर करता है तो उनकी जो समस्या है वो भी सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू द जो, जैसे कि अगर एक ग्रुप में 10 लोग हैं, उनकी एक समस्या है, बट उनमें से एक जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो जिनमें पोटेंशियल है लीडरशिप का, तो उनको इनकरेज करना और उनको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना। एंड उसके अलावा अगर बात करें तो ग्रुप में सभी लोग होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सो बोल सकते हैं एक जो डिवीजन ऑफ लेबर का जो स्पेशलाइज जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी उनके बीच में डेवलप करना, ताकि वो अपना अपना वर्क करें एक तरीके से, ताकि उनका जो रोल है ग्रुप में और वो भी डेवलप होता है। नेक्स्ट है टू वाइडन द वंस ओरिजिन। जैसे डिफरेंट लोग होते हैं तो उनकी जो स्किल्स होती हैं, या उनके बीच में कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, फ्रेंडशिप डेवलप करना, उनके बीच में डिफरेंट हॉबी प्रोजेक्ट करना, और उसके माध्यम से भी जो डिफरेंट स्किल्स होती हैं वो भी लर्न की जा सकती हैं। और इसके अलावा बात करें तो रेमेडियल रोल टू हेल्प द सोशल एडजस्टमेंट ऑफ पर्सन। जैसे कोई पर्सन है उसको डिफरेंट रेमेडियल रोल के माध्यम से उसकी मदद करना, उसकी हेल्प करना, या फिर जो ग्रुप थेरेपी होती है जहाँ पर एक ग्रुप है, ग्रुप को किसी प्रकार की मदद चाहिए, तो ग्रुप थेरेपी के माध्यम से लोगों को उनके जो फिजिकल या फिर मेंटल या फिर कोई सामाजिक, आर्थिक या फिर इमोशनल जो नीड होती है, एडजस्टमेंट होता है, वो किया जा सकता है इस सोशल ग्रुप के माध्यम से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गोल थे सोशल ग्रुप वर्क के। सो अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम होते हैं
सोशल ग्रुप वर्क के। सो अगर बात करें ग्रुप वर्कर्स की, तो उनके डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं फॉर द इंटरेक्शन, लोगों से मिलना जुलना, डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटी होती है, उनके माध्यम से लोगों की हेल्प करना, उनको उनको उनके इंडिविजुअल्स ग्रोथ करना, उनकी जो समस्या है उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, या फिर उनके जो सामाजिक जो सोशल गोल होते हैं उनको अचीव करने के लिए उनमें हेल्प करना। तो डिफरेंट वर्क होते हैं। जैसे अगर बात करें, यहाँ पर कुछ मेंशन है कि हर एक इंडिविजुअल्स की जो नीड है, जो ज़रूरत है, उनकी जो सिचुएशंस है उनको बाहर निकालने के लिए, या फिर उनकी समस्या जो है उनको सॉल्व करने के लिए सोशल जो वर्कर होते हैं वो बेसिकली मेन फोकस करते हैं। इसके अलावा बात करें तो सोशल वर्कर जो भी उनकी सोशल डिजायर है, जो नीड है हर एक इंडिविजुअल पर्सन की एक ग्रुप में, उनको फुलफिल करने के लिए सोशल वर्कर्स वर्क करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सोशल एजेंसी, जैसे कि शिक्षा के लिए, रिलीजियस वर्क के लिए, या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, खेल कूद के लिए प्रोत्साहन करना बच्चों को, या फिर जो एडल्ट हैं या फिर जो बूढ़े लोग हैं उनको है उनकी हेल्प करना। तो ये सभी सोशल जो वर्कर होते हैं वो इनकरेज करते हैं लोगों को। इसके अलावा जिनका फंक्शन जो होता है सोशल वर्कर का, हमेशा ही इंडिविजुअल्स की लाइफ को बेटर करना, या फिर ग्रुप है, एक एंटायर ग्रुप है उसकी ग्रोथ करना, एक ये फंक्शंस होते हैं सोशल ग्रुप वर्कर के। और इसके अलावा सोशल वर्कर इज अ मैन पर्सन हु है, इसके मतलब ये कि जो कोई ग्रुप बना हुआ है या कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसको नॉलेज देना या उसको अवेयर कराना, और एक ग्रुप है उसको बेटर करने के लिए हमेशा वर्क करते रहना, इसके मेन फंक्शंस होता है सोशल ग्रुप वर्कर का। तो ये कुछ फंक्शंस थे सोशल ग्रुप वर्क के। यहाँ पर देखें, अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। सोशल ग्रुप वर्क का क्या क्या, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। सोशल ग्रुप वर्क का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो अगर बात करें सोशल ये स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इज लाइक अ लेआउट ऑफ द ग्रुप। एक जो ग्रुप है उसके लेआउट की तरह ही एक बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को अगर समझना है एक सोशल वर्कर को, तो उसको ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि जो ग्रुप है उसको क्यों बनाया गया, उसका पर्पज़ क्या है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, और क्या सिचुएशन है उस ग्रुप की। उसके आधार पर हम उस ग्रुप का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अगर बात करें कुछ नॉर्म्स जो होती हैं हर एक स्ट्रक्चर की, कुछ सर्टेन के फीचर्स होते हैं, जैसे कि वो उस ग्रुप का बिहेवियर कैसा है, उसमें किस प्रकार का स्टेटस है, लोगों का रेफरेंस ग्रुप क्या है, सोशल लूपिंग है कि नहीं, उसमें सोशल लूपिंग का मतलब क्या होता है आगे बताते हैं, और कोहेसिवनेस है कि नहीं है। ये सभी चीज़ें, रोल्स नॉर्म्स कंडीशंस, ये सभी चीज़ें जो होती है वो दर्शाती हैं एक स्ट्रक्चर की, कि ये जो ग्रुप है इसका किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। सो ग्रुप रोल का मतलब होता है कि अगर ग्रुप रोल को अंडरस्टैंड करना है तो सेट ऑफ द एक्सपेक्टेड पैटर्न्स होते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन से या ग्रुप से, जो कि उनके समाज में उनकी जो पोजीशंस होती है उसके आधार पर अंडरस्टैंड किया जाता है उनके रोल को। सो रोल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक टास्क रोल, एक बिल्डिंग एंड द मेंटेनेंस रोल, एंड एक है सेल्फ सेंटर्ड रोल। टास्क रोल का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनको टास्क ओरिएंटेड रहते हैं, वो जैसे कि कोऑर्डिनेटर है या फिर इंजीनियर है, इन्फॉर्मर है, रिकॉर्डर है, ये टास्क रोल कहलाते हैं। और बिल्डिंग एंड द मेंटेनेंस रोल, वो सोशल वर्कर होते हैं, या बोल सकते हैं जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो कंप्रोमाइजर होते हैं, उनको जो रोल दिया जाता है उस रोल को बोलते हैं बिल्डिंग एंड द मेंटेनेंस रोल। और नेक्स्ट है सेल्फ सेंटर्ड रोल। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है कि जैसे जो हेल्प सीकर होते हैं, जैसे जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, तो बोल सकते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड रोल। अग्रेसर है, जो डोमिनेटर है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड रोल। और एग्जाम में बेसिकली इसको पूछा कैसे जाता है बताते हैं आपको। आपको जैसे ग्रुप रोल दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, और उसकी डेफिनेशन आपको बतानी होगी। आपके पास 4 स्टेटमेंट होंगे, तो इनमें से बताना होगा कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये जो क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? नॉर्म्स का मतलब होता है कि इनफॉर्मेट कुछ गाइडलाइंस होती है जो कि एक दी जाती है समाज को, कि समाज को उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है, तो उनको नॉर्म्स बोला जाता है। सो हर एक ग्रुप में कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ कस्टम्स, कुछ वैल्यूज होती हैं, या कुछ हैबिट्स होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, और ये एक्सपेक्टेशंस होती है समाज की लोगों से कि वो उसके अकॉर्डिंग चले। सो अगर बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म्स जो कि एग्जिस्ट करती हैं एक ग्रुप में, जैसे कि अपेयरेंस नॉर्म्स, या फिर सोशल अपेयरेंस का नॉर्म का मतलब होता है आपको कैसे दिखना है, सोशल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, या रिसोर्स एलोकेशन नॉर्म्स क्या है कि कैसे लोगों को रिसोर्सेज एलोकेट करना है,
या फिर उनकी सामाजिक जो अरेंजमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, पेरेंट्स कैसा होना चाहिए, ये नॉर्म्स होती हैं समाज में एक ग्रुप में। कन्फर्मिटी का मतलब होता है एक ऐसा बिहेवियर जो कि यूजुअल जो लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है, एक स्टैंडर्डाइज बिहेवियर होता है एक समाज का, और लोग उम्मीद की जाती है कि जितने भी लोग हैं उस समाज में, उस कम्युनिटी में, कि वो ग्रुप में कि उसको फॉलो करें, तो उसको बोलते हैं कन्फर्मिटी। एक स्टैंडर्ड बिहेवियर बोल सकते हैं। रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है कि यहाँ पर इज अ ग्रुप टू विच अ पर्सन और द अनदर ग्रुप इज कंपेयर्ड, मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को कंपेयर किया जाता है तो उसको रेफरेंस ग्रुप बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक एलिट क्लास है, तो लोग जो नीचे के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो एक ये उनके लिए ये वाला एक रेफरेंस ग्रुप हो गया है। स्टेटस का मतलब होता है पोजीशन, आपकी पोजीशन ऑफ द रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस, आपको कितना दिया जा रहा है इस समाज में, कम्युनिटी में। नेक्स्ट है सोशल लूपिंग। सोशल लूपिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए जितना वो एफर्ट लगाता है, अगर वह अपने अकेले के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, बट अगर वही पर्सन एक ग्रुप में हो जाएगा तो उसी सेम उस गोल को अचीव करने के लिए कम एफर्ट लगाता है, सो उसको बोलते हैं सोशल लूपिंग। कोहेरेंट एंड दी ग्रुप डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी। सो इसका मतलब होता है, कोहेरेंट का मतलब होता है कि कुछ कॉमन जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि लोग शेयर करते हैं, या ग्रुप जो होता है, मतलब कुछ चीज़ें एक जैसी होती हैं, उनमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, उनको कोहेरेंट बोला जाता है। और ग्रुप डेमोग्राफी का मतलब होता है कि जो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि टीम के द्वारा, एक लोगों के द्वारा, एक कम्युनिटी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, उसको ग्रुप डेमोग्राफी बोला जाता है। और कोहेसिवनेस का मतलब होता है एकजुटता, मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं एक जैसी, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में बॉन्ड बनाती हैं एक सोशल ग्रुप में, उसको बोला जाता है कोहेसिवनेस, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, एक उनके बीच में बॉन्ड बना रहे। Now the next topic, that is a classification of सोशल ग्रुप वर्क। सोशल ग्रुप वर्क की क्लासिफिकेशन। सो अगर मैन जो क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रुप की, तो वो लगभग बोल सकते हैं मल्टी फोल्डेड होती है, क्योंकि ये जो ग्रुप बनता है उसका कोई मकसद होता है, कोई पर्पज होता है, इसके लिए ग्रुप बनाया जाता है। तो वो ग्रुप छोटा हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है, या फिर एक फॉर्मल इनफॉर्मल किसी प्रकार का, जिस प्रकार का उसका पर्पज होगा ग्रुप का, जिस प्रकार का एम होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए बच्चों के लिए एक अलग ग्रुप बनता है, और फॉर एग्जांपल जो एल्डर पर्सन होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो उनको कोई थेरापेटिक ट्रीटमेंट देना या फिर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देना, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप का ग्रुप बनेगा। शिक्षा के लिए अलग टाइप का ग्रुप बनेगा। टास्क ओरिएंटेड मतलब जो टास्क ओरिएंटेड ग्रुप होते हैं, उनका वो जो ग्रुप बनता है वो डिफरेंट काइंड का होगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि जो ग्रुप होते हैं बेसिकली उनका क्या पर्पज है, क्या गोल है, किस लिए बनाए गए हैं, उस चीज़ पे निर्भर करता है। सो यहाँ पर अब बात करें, कूले के द्वारा क्लासिफाई किया गया था ग्रुप को, उन्होंने दो दो पार्ट में डिवाइड किया था कि भाई जो ग्रुप होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है प्राइमरी ग्रुप, दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप। सो प्राइमरी ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? सो इसमें बात बोले तो जो एक छोटा सा ग्रुप होता है, इसकी जो साइज होती है छोटी होती है, और लोग एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था की वो तस्वीर है, जहाँ पर जो वर्कर हैं सब साथ में है, तो उनके बीच में एक छोटा सा ग्रुप होगा, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी, एक वन टू वन इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच में, डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करते हैं एक दूसरे से, तो ये उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक ग्रुप, जो छोटा होता है। सो इसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या? सो इट हैज़ अ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग साथ में हैं, मतलब खड़े हुए हैं। सो साथ मतलब साथ में है, तो ये फिजिकली प्रॉक्सिमिटी है। और जो नेक्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे वो उसमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं होगा, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि साथ में रहते हैं, वो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। इसका है इट इज़ अ स्मॉल साइज, साइज भी छोटी होती है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, 10-50 लोग हैं साथ में है, तो वो छोटा ग्रुप है। इट इज़ स्टेबल, स्टेबल भी होता है क्योंकि वो एक साथ में ही रहते हैं, उनमें एक फिजिकल अपीयरेंस होता है और वन टू वन इंटरेक्शन होता है। एंड इट हैज़ अ पीपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड। जैसे कि देख सकते हैं ये जो ग्रुप है, किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो ऑफ कोर्स उनमें कुछ सिमिलैरिटी होगी, एक जैसे उनके वर्क होंगे, वर्क प्रोफाइल होगी, इस वजह से उनमें सिमिलैरिटी होती है। एंड इट हैज़ अ लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट, और उनका खुद का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है, वो किसी एक ग्रुप के लिए काम करते हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उनका जो गोल होता है एक ही होता है। So next it has the light intensity of the sheer interest, और मतलब उनका जो इंटरेस्ट होता है, शेयर इंटरेस्ट होता है। जैसे कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर काम करने वाले 10 लोग हैं,
तो वो किसी एक पर्पज़ के लिए काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करते हैं, तो उनके जो शेयर इंटरेस्ट होता है। तो ये कुछ विशेषताएँ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमरी ग्रुप की। नेक्स्ट ग्रुप है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप जो होता है प्राइमरी ग्रुप से बड़ा होता है, इसकी साइज होती है लार्ज होती है, और जैसे कि एक नेशन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, और कॉर्पोरेशन है, कोई संस्था है, कोई इंटरनेशनल सेंटर है, या कोई इंडस्ट्री है, लेबर यूनियन है, ये सभी बड़े होते हैं। क्योंकि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें जितने भी उसके जो मेंबर होंगे, तो वो जरूरी नहीं है सब एक दूसरे से मिलते होंगे डेली बेसिस पे। हो सकता है कि जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनके जो मेंबर होंगे डेली तो नहीं मिल सकते ना। कोई हो सकता है यूपी में रहता हो, कोई कर्नाटका में रहता हो, तो दूर रह कर भी एक जो ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। सो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ टाइप दिए गए हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला टाइप है रेमेडियल ग्रुप। रेमेडियल ग्रुप क्या होता है, इसमें जो एक ऐसा ग्रुप बनाया जाता है जिसमें जो मेंबर होते हैं वो अपने जो उनका जो नेचर है, उनका जो व्यवहार है उसमें बदलाव करना चाहते हैं, और उससे कोप अप करना चाहते हैं, ताकि जो डिफरेंट सिचुएशंस जो आती हैं उनसे वो लड़ सकें। तो ये एक रेमेडियल ग्रुप होता है, क्योंकि ये जो ग्रुप बनता है ऐसे लोगों के लिए जो किसी प्रकार के कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट के लिए वो इन्वॉल्व होते हैं, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन से, या कोई मेंटल प्रॉब्लम है, या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार का जो ग्रुप बनाया जाता है उसको बोलते हैं रेमेडियल ग्रुप। नेक्स्ट है ग्रोथ ग्रुप। ग्रुप ये ग्रोथ ग्रुप जो होता है वो बेसिकली क्रिएट करता है अवेयरनेस किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, किसी ग्रोथ या डेवलपमेंट के बारे में, या फिर कैरियर बोल सकते हैं, या लाइफ पोजीशंस। तो इस प्रकार का ग्रुप जो कि एक अवेयरनेस क्रिएट करता है उसको ग्रोथ ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट है टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप का मतलब होता है कोई सर्टेन एक्टिविटी करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है। इस ग्रुप का फोकस होता है डिफरेंट टाइप के वर्क करना, कोई एक्टिविटी करना, ताकि उनकी जो डेवलपमेंट है वो उनका उसको अचीव किया जा सके ग्रुप का। सो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप की। इसकी साइज बड़ी होती है जैसे मैंने बताया, और ये फॉर्मल होता है, ये पर्सनल रिलेशन होते हैं इनमें। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले 10 लोग हैं तो उनके बीच में रिलेशन फॉर्मल होगा। एंड इट हैज़ द ऑप्शन ऑफ द मेंबरशिप। हो सकता है कि वो जो किसी संस्था में काम कर रहे हो वो एक्टिव मेंबर हो उसके, वो या हो सकता है इनएक्टिव मेंबर हो। तो देयर इज द ऑप्शन ऑफ द मेंबरशिप एंड इट हैज़ द गोल ओरिएंटेड अप्रोच। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले 10 लोग हैं तो उनका गोल एक जैसा होता है, ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम उद्देश्य हैं, जो गोल हैं, उसको पूरा कर सके। तो ये गोल ओरिएंटेड अप्रोच होती है इसकी। और इसका इंपॉर्टेंस की बात करें अगर सेकेंडरी ग्रुप की, तो दैट इज द इम्प्रूवमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए इस प्रकार के ग्रुप बनाए जाते हैं। एंड वाइडर आउटलुक। वाइडर आउटलुक का मतलब होता है ब्रॉड एक आउटलुक होता है इस सेकेंडरी ग्रुप का, क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप नहीं होता है, तो एक बड़े ग्रुप के लिए काम करेंगे तो उनका जो गोल होगा जो बड़ा होगा, उनके जो आउटलुक वो वही बड़ा होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंस है सोशल सेकेंडरी ग्रुप के। आप देखते हैं सोशल वर्क प्रोसेस। तो ये जो टॉपिक है इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, इस कंटेंट का। तो आप अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं देन प्लीज़ मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।